नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय गुरु के राशि परिवर्तन से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। आज बात करेंगे कि देवताओं के गुरु यानी कि बृहस्पति, जो कि पहले मीन राशि में गोचर कर रहे थे, अब राशि को परिवर्तित करके मेष राशि यानी अपने मित्र मंगल के घर में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल के घर में प्रवेश करने से यानी कि मेष राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। कितनी सारी खुशियां देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको मिलेगा। साथ में एक बात की जानकारी और भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, साथ में सभी ग्रहों में शुभ ग्रह माने जाते हैं और तमाम सारे जन्म कुंडली में समस्याएं हो, तमाम सारे ग्रहों की स्थिति ठीक हो या फिर ना हो, लेकिन अगर बृहस्पति आपकी कुंडली में उच्च के हो या फिर स्वगृही हो और अंश के दृष्टिकोण से अच्छे हो तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाओं को दूर कर देंगे। आइए अब बात करेंगे बृहस्पति किन किन चीज़ों के कारक होते हैं। तो बृहस्पति यानी कि ज्ञान के देवता, तो सबसे पहले जिसके कुंडली में अच्छे कंडीशन में होंगे उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा रहेगा, साथ में स्पिरिचुअलिटी के तरफ झुकाव होगा यानी धार्मिक क्षेत्र में झुकाव होगा, धार्मिक क्षेत्र में पदोन्नति होगी, साथ में अगर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं निश्चित तौर पर तरक्की का संपूर्ण योग बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं कि कब से कब तक का गोचर हो रहा है। तो 22 अप्रैल 2023 से लेकर के वहां गोचर करेंगे और 1 मई 2024 तक वह मेष राशि में ही रहेंगे। अब यहाँ जिस दिन से गोचर करेंगे उस दिन से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक बृहस्पति राहु के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे यानी कि युति में रहेंगे। तो उस दरमियान चांडाल दोष का निर्माण भी होता है, उसका कितना बड़ा प्रभाव होगा इसको भी जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए सप्तम भाव यानी कि 7th हाउस में विराजमान रहेंगे बृहस्पति। तो सबसे पहले किन किन चीज़ों में सावधानी बरतना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हो सकता है। सप्तम भाव में विराजमान होने पर पति और पत्नी के बीच संबंधों में थोड़ी सी खटास उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अगर समझदारी के साथ इस जब तक यहाँ पे गुरु चांडाल दोष बना हुआ है तब तक सावधानी बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाला समय आपके लिए बहुत ही सुखद और समृद्धि भरा होगा। सबसे अच्छी बात और बड़ा एडवांटेज किसके लिए रहेगा, जिन लड़के और लड़कियों का विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए बड़ा ही शुभ समय होगा, क्योंकि बृहस्पति को विवाह का कारक भी माना जाता है। शुभ समाचार एवं मांगलिक कार्य आपके परिवार में होंगे। विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधा आ रही थी तो निश्चित तौर पर वो दूर होगी और मांगलिक कार्य होंगे, मांगलिक परिणय सूत्र में आप बन जाएंगे। उसके अलावा नए व्यापार की योजना रंग लाएगी, लेकिन आपको पार्टनरशिप करते समय बहुत सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। आगे बढ़ते हैं, उनकी 5वीं दृष्टि एकादश भाव पर रहेगी तो सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए बड़ा ही शुभ दिखाई दे रहा है। जो लोग नौकरी पेशा क्षेत्र में है अगर और साथ साथ में उनकी जो स्थिति है स्पेशली वेतन वृद्धि को लेकर यानी इंक्रीमेंट को लेकर कहीं ना कहीं परेशान थे, उस परेशानियों से निजात मिलेगा और निश्चित तौर पर आपका इंक्रीमेंट होना तय दिखाई दे रहा है। 9वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे यानी फर्स्ट हाउस को देखेंगे, वहां से क्या क्या फायदे होंगे। आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कद काठी और पर्सनालिटी एकदम निखार आएगा उसमें, साथ साथ में आपका डिसीजन जो होगा निर्णय लेने की क्षमता को भी बेहतर बनाएंगे। इस दरमियान आपके बड़े बड़े कार्य होने के योग बन रहे हैं। 9वीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे यानी कि 3rd हाउस से, तो आपको वहाँ पे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। साथ साथ में अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में है यानी कि ज्ञान के क्षेत्र से आपका जुड़ा हुआ कार्य है तो निश्चित तौर पर आप दिन दुना और रात चौगुना तरक्की करेंगे। उसके अलावा आप किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हैं, कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आप वहाँ पे नए नए मौके आपको वहाँ पे मिलेंगे यानी कि नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए डेवलप होगी और निश्चित तौर पर आप कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मित्रों, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन कैसा रहेगा गुरु का। तो 6ठम भाव में विराजमान होंगे तो सबसे पहले आपको किस चीज से सावधानी बरतनी है, शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। अति आत्मविश्वास यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा सकता है, इसलिए
किसी भी कार्य को करते समय आप सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें। किसी प्रकार का आपने कर्ज लिया हुआ है, काफी समय से उसके तले दबे हुए हैं और आप निरंतर परेशान हो रहे थे, इसको मैं चुका पाऊंगा या फिर नहीं पाऊंगा, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सुंदर योग बन रहा है। साथ में किसी भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं और वहाँ पे आपके मन में बार बार विचारधाराएं उत्पन्न हो रही है कि मैं सक्सेस हो पाऊंगा या फिर नहीं, तो निश्चित तौर पर सफलता के योग यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवी दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, तो जिनके पास नौकरी नहीं है या फिर नौकरी को लेकर काफी समय से परेशान है, तो निश्चित तौर पर सुंदर नौकरी का योग यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप अगर अपने कलीग या फिर बॉस से भी परेशान थे, किसी न किसी बात में आपको लगातार परेशान कर रहे थे या फिर आपकी नौकरी का मिलना बार बार छूट जाना, इन चीजों से भी आपको निजात मिलेगा। साथ साथ में सामाजिक और पारिवारिक मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा बढ़ने का या फिर प्राप्ति का शुभ योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के क्षेत्र में है तो निश्चित तौर पर आपकी तरक्की होगी। अब यहाँ पे उनकी जो 7वीं दृष्टि है 12th हाउस पर है, यानी कि 12वें घर पर, तो आपकी कुछ लंबी और बड़ी यात्राएं होंगी। हो सकता है विदेश भी जा सकते हैं आप, और वहां से आपको कुछ शुभ समाचार मिलेगा। या फिर विदेश नहीं जा पा रहे हैं तो वहां से कुछ शुभ समाचार, चाहे व्यापारिक हो या फिर पर्सनल लाइफ के व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई हो या फिर व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, शुभ समाचार। जो लड़के और लड़कियां स्पेशली उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे और अभी तक कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, निश्चित तौर पर योग बनेगा, ईश्वर की कृपा होगी और आप कामयाब होंगे। नवम भाव से नौवीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो नेत्र संबंधित अगर कोई समस्या काफी समय से चली आ रही है तो उससे छुटकारा मिलेगी। साथ साथ में धन आगमन का सुंदर योग है, यानी कि किसी व्यक्ति को आपने पैसा दे दिया था और उस पैसे का वापस आने का योग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे सुंदर योग बनेगा और किसी व्यक्ति के मध्यस्थता से उसका आने का योग भी सुंदर बनेगा। मित्रों, बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। धनु राशि के स्वामी ही देवगुरु बृहस्पति हैं और उनके मेष राशि में गोचर करने से धनु राशि वालों के लिए कितना लाभ होने वाला है। धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में रहेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, यानी विद्यार्थियों का रिजल्ट बेहतर आ सकता है। साथ साथ में विद्यार्थी अगर मन लगाकर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाला समय उनका होगा और उनकी जय जयकार होगी। साथ में बुद्धि और विवेक के जरिए आपके पास भले शिक्षा कम हो, लेकिन आप बड़े बड़े कामों को बनाने में सक्षम और सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। संतान से अगर परेशान थे या फिर किसी प्रकार की समस्या आ रही थी तो निश्चित तौर पर उस समस्या का भी समाधान होने का योग बन रहा है। पांचवी दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। नवम भाव को देखने से उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए बड़ा शुभ समय रहेगा। साथ में आप परिवार के साथ कुछ सुखद और लंबी यात्रा कर सकते हैं। उस यात्रा से आपको बहुत ही आत्मविश्वास मिलेगा। साथ साथ में आपकी खुशियां बढ़ेंगी कई गुनी। साथ में भाग्योदय की स्थिति का भी सुंदर योग बनेगा, यानी कि आपके जीवन की गाड़ी, यानी व्यापारिक क्षेत्र हो या फिर पर्सनल लाइफ, दोनों में आपकी स्पीड बहुत कम हो गई थी, उस स्पीड का बढ़ना लगभग तय दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ में आपके भाग्य की गति बढ़ेगी और आपके काम जो पहले बहुत अधिक बिगड़ रहे थे उनका सुंदर और बनने का योग शुभ दिखाई दे रहा है। साथ में 11th हाउस यानी कि लाभ भाव पर 7वीं दृष्टि होगी, तो लाभ के दृष्टिकोण से यानी सोर्स ऑफ इनकम के दृष्टिकोण से यह गुरु परिवर्तन के पश्चात आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। साथ में सोर्स ऑफ इनकम लाभ के दृष्टिकोण से आपकी प्रसन्नता कई गुनी बढ़ेगी। जहां पहले आप कहीं ना कहीं कसमकस की स्थिति में रहते थे, खर्च करने से पहले 100 बार सोचते थे खर्च होगा, लेकिन लाभ भी उसी तरीके का योग बन रहा है। उसके पश्चात नवी दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे तो आत्मविश्वास यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ साथ में लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। समाज के साथ साथ परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। देश विदेश में आपका नाम होगा। साथ साथ में आपके हेल्थ का कंडीशन बहुत बेहतर होगा। और अगर किसी भी आप धार्मिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तरक्की होगी। उसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप टीचर शिक्षक बनने के तरफ अग्रसर हैं और लगातार बाधाएं उसमें आ रही है तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बड़ा शुभ होगा और आपका प्रयास ईश्वर की कृपा रही तो निश्चित तौर पर रंग लाएगा। मित्रों, आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कुछ चीजों को करके इन चीजों को और बेहतर आप कैसे बना सकते हैं कुछ उपायों के जरिए। आइए,
देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के आधार पर निश्चित तौर पर आगे बढ़ने के लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रतिदिन अष्टगंध चंदन का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र धारण करना चाहिए। बेसन की लड्डू का भोग भगवान विष्णु को लगाना चाहिए। साथ साथ में केले का फल आपको ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, या फिर पीले वस्त्र या पीले वस्तुओं का दान करना। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना भी आपके लिए अत्यंत सिद्धिदायक होगा और आपके जीवन में सफलता उच्च कोटि की प्राप्त होगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। आपके भी मन में यदि कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो निश्चित तौर पर आप हमें कमेंट के माध्यम से, मैसेज या फिर फोन के माध्यम से पूछिए, मैं उसका समुचित उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।